जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम सुनेंगे 11वें ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। जी हाँ दोस्तों, आज हम सुनेंगे रामेश्वरम की पौराणिक कथा। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी। स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। इसके विषय में ये कथा कही जाती है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब इस स्थान पर उन्होंने समुद्र की बालू रेत से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान श्री राम ठहरे हुए थे, तभी उन्हें प्यास लगी। सरोवर में से वो जल पी ही रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने बालों से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की। इसके साथ ही महादेव जी से रावण पर विजय प्राप्त करने का वरदान भी मांगा। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक यह वर श्री रामचंद्र जी को दे दिया और श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आप यहीं पर विराजमान हो जाएं। फिर महादेव जी ने उनकी ये प्रार्थना भी स्वीकार कर ली और वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। अब हम सुनेंगे दूसरी कथा। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के उस पार एक पर्वत पर डाला था। वहां बहुत से ऋषि और मुनिगण श्री राम जी के दर्शन के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए श्री राम जी ने उनसे कहा कि रावण का वध करने के कारण मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। अब आप लोग मुझे इससे मोक्ष प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। ये बात सुनकर वहां उपस्थित सारे ऋषियों और मुनियों ने एक स्वर में कहा, आप यहाँ शिवलिंग की स्थापना कीजिए। इससे आप पर जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, उससे आपको मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। श्री राम जी ने उन्हीं की बात स्वीकार करते हुए कैलाश पर्वत पर जाकर वहां पर शिवलिंग स्थापित करने का आदेश दिया। हनुमान जी श्री राम जी के आदेशानुसार तुरंत ही वहां पहुंचे, किंतु उन्हें उस समय महादेव जी के दर्शन नहीं हुए। अतः वे उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। कुछ समय पश्चात महादेव जी के दर्शन प्राप्त कर हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, किंतु तब तक शुभ मुहूर्त बीत जाने की आशंका से सीता जी द्वारा लिंग की स्थापना का कार्य करवाया जा चुका था। हनुमान जी को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी व्यथा श्री राम जी से कह सुनाई। इस पर श्री राम जी ने हनुमान जी को पहले ही शिवलिंग स्थापित करने का कारण बताते हुए कहा कि यदि तुम चाहो तो इस लिंग को यहाँ से उखाड़कर हटा दो। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर उस शिवलिंग को उखाड़ने लगे, किंतु बहुत प्रयत्न करने के बाद वो शिवलिंग वहां से टस से मस नहीं हुआ। अंत में उन्होंने उस शिवलिंग को अपनी पूंछ में लपेटकर उखाड़ने का प्रयत्न किया, फिर भी वो ज्यों का त्यों ही अडिग बना रहा। उल्टे हनुमान जी ही धक्का खाकर वहां से दूर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके शरीर से रक्त बहने लगा। ये देखकर सभी लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे। सीता जी प्यारे पुत्र हनुमान जी के शरीर पर हाथ फेरती हुई विलाप करने लगी। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी ने श्री राम जी को परम ब्रह्म के रूप में सामने देखा। श्री राम जी ने उन्हें महादेव जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किया। हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की स्थापना भी पास में ही करवा दी। इस प्रकार से इस शिवलिंग का नाम रामेश्वरम पड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की हमारी पावन कथा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।